मैंने ये देखा है कि मैं अक्सर ऑफेंड हो जाती हूँ। हमें दूसरों की सच्चाई क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि आपको अपनी सच्चाई भी कहाँ पता है। गलती ये नहीं हो गई कि आपने उससे एक्सपेक्टेशन रखी, गलती ये है कि आप सामने वाले को ब्लेम करने की इच्छा होती है। कई बार तो हम जिसको सोचते हैं कि हमें धोखा दे रहा है वो बेचारा एकदम ही बेगुनाह होता है। आप कहते हो कि तूने मेरी उम्मीदें तोड़ दी, वो कहता है मैंने वादा करा ही कब था। खुद को धोखा मत दो, दुनिया धोखा नहीं देगी। नमस्ते सर। सर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 85 से है। इसमें है कि बियॉन्ड फॉरगिवनेस you hold grudges because you expect others to fit your images. They don't and your desires feel wounded. तो सर मैंने ये देखा है कि मैं अक्सर ऑफेंड हो जाती हूँ। तो मतलब मेरे समझ से ये है कि तुरंत जो पहला जो रिएक्शन आता है वो ये है कि सामने वाले ने मुझे सामने वाले को ब्लेम करने का इच्छा होती है। फिर थोड़ी अगर समझ गहरी हो तब समझ में आता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ माई एक्सपेक्टेशंस। फिर और अगर समझ गहरी हो तब समझ में आता है कि दिस इज़ बिकॉज मैंने एक इमेज फॉर्म किया था वो टूटा है, और इसमें सामने वाले की कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है मुझे हर्ट करने में। तो सर क्या ये डायरेक्टली हमें ये जो थर्ड स्टेज है ये चीज़ हम लोग नहीं देख सकते कि ये मेरे ही इमेज फॉर्मेशन के वजह से, और वो जब टूटती है तब हमें इसके कारण हमें हर्ट होता है? क्यों पहला स्टेज क्यों होता है कि सामने वाले को ब्लेम करते हैं? हर्ट 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 आता है क्योंकि एक्सपेक्टेशन टूटा। एक्सपेक्टेशन इसलिए टूटा क्योंकि आप इल्यूजन में थे। ठीक है, आप जिससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उसको आप जानते ही होते तो आप उससे कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन करते ही नहीं ना जो पूरी नहीं होने वाली थी। एक्सपेक्टेशन एक प्रकार का प्रोजेक्शन होता है। सारी एक्सपेक्टेशंस भविष्य के लिए ही होती है ना, तो वो भविष्य के लिए एक प्रोजेक्शन होता है कि ये व्यक्ति भविष्य में मेरे प्रति ऐसा बर्ताव करेगा। इसको हम कहते हैं आशा, उम्मीद, एक्सपेक्टेशन। आप एक ट्रक को देखकर ये प्रोजेक्शन करते हो क्या कि 1 घंटे बाद ये 20,000 फुट की ऊंचाई पर होगा? करते हो क्या? नहीं। और अगर आप ट्रक को देख करके ये सोच रहे थे कि ये टेक ऑफ करके थोड़ी देर में 20,000 फुट की ऊंचाई पे होगा, तो वो एक्सपेक्टेशन आ ही इसलिए रही है क्योंकि आप उसको समझे ही नहीं। जिससे आप एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रख रहे थे, आप उसके प्रति इल्यूजन में थे। आप इसको इस तरह से कहना पसंद करते हो कि मेरी गलती ये हो गई कि मैंने तुमसे एक्सपेक्टेशन रखी। गलती ये नहीं हो गई कि आपने उससे एक्सपेक्टेशन रखी, गलती ये है कि आप उसको समझे ही नहीं। आप जान ही नहीं पाए कि वो है कौन। आप इल्यूजन में थे। आप ट्रक को एयरक्राफ्ट समझ रहे थे, और जब ट्रक को एयरक्राफ्ट समझोगे तो ये एक्सपेक्टेशन तो अपने आप आ ही जाएगी कि थोड़ी देर में ये 20,000 या 30,000 फुट की ऊंचाई पे उड़ रहा होगा। बात आ रही है समझ में? तो इल्यूजन, और इल्यूजन के पीछे होती है डिजायर, और डिजायर के पीछे होता है इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस के पीछे होता है लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज। तो ये इतनी लंबी श्रृंखला है जिसके मूल में क्या बैठा हुआ है? आत्म अज्ञान, इग्नोरेंस टुवर्ड्स द सेल्फ। ये समझ में आया है? हर्ट कहाँ से आता है? जब आप कहते हो जिंदगी में मुझे चोट लग गई, तो वो भी इसीलिए आता है क्योंकि आप स्वयं को नहीं जानते। हर्ट आया क्योंकि एक्सपेक्टेशन टूटी, और वो एक्सपेक्टेशन ही कहाँ से आई थी? इल्यूजन से। और इल्यूजन कब हो जाती है? ट्रक को आदमी एयरक्राफ्ट कब समझ लेता है?
जब ये देखना खतरनाक हो जाता है कि ये ट्रक है, क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही क्या चाहती हूं? एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट मिल नहीं रहा तो कोई बात नहीं, ट्रक मिल गया, मैं उसको ही क्या मान लूंगी? तो इल्यूजन आता है डिजायर से। जब डिजायर बैठी होती है कि जिंदगी में एयरक्राफ्ट आ जाए, तो आदमी ट्रक के ऊपर भी अपनी डिजायर को सुपर इम्पोज कर देता है, ट्रक के ऊपर भी अपनी डिजायर आरोपित कर देता है और कहता है ये ट्रक नहीं है, ये एयरक्राफ्ट है। और एक बार आपने उसको एयरक्राफ्ट घोषित कर दिया, तो उसके बाद ये उम्मीद भी करोगे कि ये उड़ेगा, वो उड़ेगा नहीं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्रैश कर गई, तो चोट लग गई, अब रो रहे हैं। तो पूरी चीज शुरू कहां से हुई थी? आत्मज्ञान से, इग्नोरेंस से। उससे क्या आया? डिजायर। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस का मतलब होता है कि मैं खुद को क्या समझ रही हूं? ईगो। मुझे पता तो है नहीं कि मैं कौन हूं, तो मैं अपने आप को वो ईगो समझ रही हूं जो दुनिया से कुछ हासिल करके शांत हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल नॉनसेंस। मैं अपने आप को वो समझ रही हूं जो दुनिया से ये चीज या वो चीज लेकर के फुलफिल हो जाएगी। यहां से शुरुआत होती है। लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज लीडिंग टू इग्नोरेंस एंड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कि मैं दुनिया से कुछ जोड़ लूंगी तो मैं तृप्त हो जाऊंगी, फुलफिल हो जाऊंगी। तो फिर वहां से ये आता है कि अच्छा, तो मुझे एयरक्राफ्ट चाहिए जिंदगी में, क्योंकि मैं कुछ बनी बैठी हूं ना। मैं जो भी बनी बैठी हूं, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने वाली मुझे कोई चीज चाहिए। अपनी मैंने एक अधूरी पहचान बना ली है, उसी को ईगो कहते हैं। तो जो कुछ भी मुझे पूरा कर सकता है, मुझे वो चाहिए। तो आप कुछ बन गई होंगी, तो उसको लग रहा है कि मुझे एयरक्राफ्ट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब एयरक्राफ्ट मिल नहीं रहा, मिल क्या गया? ट्रक। तो डिजायर जो है वो इतनी जबरदस्त है कि उसने ट्रक को ही क्या इमेजिन कर लिया? एयरक्राफ्ट है। अब जब ट्रक एयरक्राफ्ट है, तो ट्रक से एक्सपेक्टेशन क्या होगी? कि उड़ेगा। अब वो उड़ा नहीं, वो गिर गया, तो फिर अब चोट लग गई कि अरे मेरे साथ तो दुनिया ने बुरा कर दिया। ट्रक कभी उड़ने वाला था भी? उसने बेचारे ने क्या कर दिया? वो तो ट्रक है, वो तो वही करेगा जो उसको करना है। धुआं मार गया मुंह पे। हाँ, कई बार ट्रकों पर भी पीछे लिखा होता है मर्सिडीज, या हमारा साधारण टाटा का ट्रक, उस पे भी पीछे कुछ लिखा होता है। कोई कुछ भी लिख सकता है। बोइंग 737 ट्रक के पीछे लिख देते हैं लोग। लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? हम्म। हमारे ऑटो वाले होते हैं, वो जो BMW का या जो ऑडी के छल्ले होते हैं, या जो मर्सिडीज का लोगो होता है, वो अपने ऑटो के पीछे भी लगा देते हैं। आता नहीं है समझ में? डिजायर है भाई, लगा दिया तो लगा दिया। आपने ट्रक पर भले ही लिख दिया एयरबस या बोइंग या कुछ भी, लुफ्थांसा लिख दिया आपने ट्रक पर, चलो लिख दिया तो लिख दिया, मजाक की बात है। ये उम्मीद भी कर ली कि वो उड़ेगा, ये उम्मीद भी कर ली। हम्म। अब उम्मीद हो ही जाती है। जब उम्मीद हो जाती है तो फिर दिल टूटता है, जब दिल टूटता है तो हम रोते हैं। दूसरा क्या है, हम ये नहीं पहचान पाते क्योंकि हम खुद को ही कहां पहचान पाते हैं। दूसरे की सच्चाई हम नहीं जान पाते क्योंकि हम अपनी ही सच्चाई नहीं जानते हैं। तो सेल्फ नॉलेज कोई हॉबी नहीं है। सेल्फ नॉलेज कोई फैंसी स्पिरिचुअल ट्रिक या टैक्टिक या मेथड नहीं है। सेल्फ नॉलेज आवश्यकता है, उसके आगे अनिवार्यता है। द साइने क्वा नॉन फॉर एग्जिस्टेंस। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो जी नहीं रहा, वो रो रहा है बस।
क्योंकि जो खुद को नहीं जानेगा वो दूसरे को नहीं जानेगा, जब दूसरे को नहीं जानेगा तो उससे उल्टी पुल्टी उम्मीदें रखेगा, उम्मीदें टूटेंगी, वो रोएगा। सीधा है। समझ में आ रही है बात? ये हम दूसरों से धोखा क्यों खाते हैं? क्योंकि आप सबसे पहले स्वयं से धोखा खाते हैं। हमें दूसरों की सच्चाई क्यों नहीं पता चलती? क्योंकि आपको अपनी सच्चाई भी कहां पता है। हाय, दूसरा चोट दे गया, दूसरे ने वही करा है जो वो था। ट्रक 40 की स्पीड पे चलेगा और धुआं छोड़ेगा, उसने वही करा है जो वो कर सकता है। गलती तुम्हारी है कि तुम उससे कुछ और उम्मीद पाले बैठे थे। गलती तुम्हारी है कि तुमने सपने सजा लिए। तुमसे किसने कहा था कि तुम वहां वो ट्रक ड्राइवर को देखकर उसको समझ रहे हो कि ये तो पायलट है? यही कहलाता है प्रक्षेपण। जहां कामना होती है वहां प्रक्षेपण होता है। यही हम करते हैं कि नहीं करते हैं? आप किसी को बोलना शुरू कर दो, तू बादशाह है मेरा, वो बोलना शुरू कर दे, तू बेगम है मेरी। तो बादशाह तुम्हें बोलना है तो बोल लो, इससे उसके पास सल्तनत थोड़ी आ जाएगी। पर ये जो हम बोलते भी हैं उससे पता चलता है कि हमारा खेल क्या है। भीतर ही भीतर जो सामने है, हम उसकी सच्चाई से इनकार करना चाहते हैं। सामने खड़ा है झुन्नू, नाम क्या दे दिया उसको? बादशाह। और हम क्या है? धनिया। और वो हमें क्या बोल रहा है? बेगम। अब दिल तो टूटेगा, क्योंकि अगर वो बादशाह है तो उससे धीरे धीरे आपकी उम्मीद क्या बैठेगी कि बादशाह के पास रियासत होगी, राज्य होगा, कुछ तो होगा उसके पास। अब इतने दिनों से बादशाह बोल रहे हो तो अपने ही बोलने पर भरोसा आ जाता है। इतना बादशाह बोला, कुछ अब कुछ निकला नहीं तो दिल टूट गया, अब रो रहे हो। हम कुछ नहीं जानते। जब कुछ नहीं जानते तो फिर उल्टी पुल्टी उम्मीदें होंगी ही। कभी ये मत समझना कि किसी ने धोखा दे दिया। धोखा हमें हमारी नासमझी से मिलता है। और कई बार तो हम जिसको सोचते हैं कि हमें धोखा दे रहा है, वो बेचारा एकदम ही बेगुनाह होता है। आप कहते हो कि तूने मेरी उम्मीदें तोड़ दी, वो कहता है मैंने वादा करा ही कब था। और आप ईमानदारी से खोजोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने सचमुच कोई वादा नहीं करा है। बस आपने कल्पनाएं बना ली थी और आप कहते हो कि नहीं, बट इजंट इट इम्प्लिसिट, इजंट इट अंडरस्टूड। नहीं, पर ये तो ऑब्वियस है ना कि मेरी ये एक्सपेक्टेशन तो होंगी ही। भाई अगर ऑब्वियस है तो बता दो, मुंह पर बता दो, ताकि पता रहे कि तुम क्या ख्वाब पाले बैठे हो। किसी को नहीं पता आपने क्या ख्वाब पाल लिए, जैसे आपको नहीं पता कि आपको लेके कोई और क्या ख्वाब पाले बैठा है। बात आ रही है समझ में कुछ? अब मैं भूखा हूं, बहुत भूखा हूं, तो मेरे लिए ये जो स्पीकर है ये एक विशाल गुलाब जामुन है। और मैंने जाके उसमें दांत गड़ा दिए, दांत टूट गए, तो मैं रो रहा हूं कि देखो दुनिया कितनी जालिम है, मेरे साथ कितना बुरा कर दिया। तुम्हें वो गुलाब जामुन लग ही इसलिए रहा है क्योंकि तुम अपने आप को भूखा मान बैठे हो। जब इतनी भूख लगे भीतर, इतनी कामना उठे भीतर, तो उसकी ओर देखने की जगह अपनी भूख की ओर देखो। क्या वो भूख असली भी है? पेट की भूख होती है। हम जिसको मन की या अहम की भूख बोलते हैं वो असली होती नहीं है। चूंकि वो भूख असली होती नहीं है तो वो इन सब चीजों से मिटने वाली भी नहीं है।
जब भूख मिटेगी नहीं तो बुरा लगेगा और इल्जाम किस पर जाएगा? सामने वाले ऑब्जेक्ट पर, विषय पर, कि तूने मेरी भूख नहीं मिटाई। वो मिटा नहीं सकता। ये दोनों बातें हैं जिनसे बचना चाहिए। न किसी से काल्पनिक उम्मीदें रखिए, और अगर दिखाई दे कि कोई आपसे उम्मीदें रख रहा है तो बात को वहीं पर साफ कर लीजिए। पर हम बात साफ करेंगे नहीं, बताओ क्यों? आपको दिखाई दे कि कोई आपको लेकर प्रोजेक्शंस कर रहा है, उम्मीदें कर रहा है, तो आपका मन नहीं करेगा उसकी गलतफहमी दूर करने का। बताओ क्यों? अरे भाई, मान लो आप स्कूटी हो और आपको कोई फेरारी समझ रहा है। आपको भी पता है कि आप फेरारी हो नहीं, आप स्कूटी हो। लेकिन जो आपको फेरारी समझ रहा है ना, आप कभी नहीं बताओगे उसको कि तू गलत सोच रहा है, मैं फेरारी नहीं हूं, मैं स्कूटी हूं। कभी नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे? अरे बड़ा मजा आता है। पहली बात तो बड़ा मजा आता है स्कूटी को कोई फेरारी बोल दे। दूसरी बात, स्कूटी को फेरारी कोई बोलेगा तो फेरारी के दाम भी देगा। वो समझ गया आप स्कूटी हो तो आपको स्कूटी के दाम भी मिलेंगे। अब स्कूटी बने बने फेरारी के दाम मिल रहे हो तो मजा तो आएगा ना। इतना ही नहीं है, वो आपके पास आया ही इसीलिए क्योंकि आपको फेरारी समझ रहा है। आपने बता दिया आप स्कूटी हो तो डर भी लगता है कहीं भाग ना जाए। तो आप जानबूझ करके इस गलतफहमी को पोषण देते हो कि आप फेरारी हो, और मजा भी बहुत आता है। स्कूटी को फेरारी के दाम मिल रहे हैं, इज्जत मिल रही है। लेकिन जो आपको फेरारी समझ रहा है वो एक दिन फिर ये भी चाहेगा कि आप F1 भी दौड़ो, और आप अब अपने ही झूठ में फंस गए हो। स्कूटी खड़ी हो गई F1 में, और वो कह रहा है कि कम से कम 300 की स्पीड तो आनी चाहिए। भाई मेरी फेरारी है, इस पर इतने दिनों तक मैंने पैसे भी लगाए हैं, प्यार भी लगाया है। तो अब इस फेरारी से अब वो आप कभी कर नहीं पाओगे। जब कर नहीं पाओगे तो फिर अब मारपिटाई मचेगी, फिर दिल टूटेगा, फिर रोओगे। तो कोई आपसे उम्मीदें बांध रहा हो तो पहले ही बता दो कि तू गलत समझ रहा है, मैं फेरारी नहीं हूं। न मैं किसी गलत फहमी में रहती हूं, और न किसी को अपने आप को लेकर गलत फहमी पालने देती हूं। फैक्ट्स आर द डोर टू ट्रुथ। तथ्यों में जीती हूं। मुझे पता है मैं कौन हूं और मुझे पता है तुम कौन हो, और गलतफहमी पालने से कोई फायदा नहीं। हम्म। खुद को धोखा मत दो, दुनिया धोखा नहीं देगी। खुद को धोखा मत दो, दुनिया बिल्कुल धोखा नहीं देगी। जिन्हें जल्दी से कपड़े टांगने हो उन्हें सांप भी रस्सी ही नजर आएगा। वेदांत में ये खूब चलता है। रज्जु सर्प सिद्धांत। कहते हैं कि देखो यही है कि रस्सी रहती है वो सांप जैसी लगती है, और कई बार सांप होता है वो। मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। वो इसलिए लगता है क्योंकि आपको कपड़े टांगने की बड़ी जल्दी है। जब कपड़े टांगने की बहुत जल्दी होगी तो सांप भी क्या लगेगा? रस्सी लगेगा। तो सांप ने धोखा नहीं दे दिया। आप जो इतनी कामना रख के बैठे थे ना, उस कामना के वशीभूत होकर चीजें वैसी कभी दिखाई नहीं देंगी जैसी वो हैं। जब काम भरा हो आंख में सच नजर नहीं आता है, फिर आप बाद में कहोगे अरे डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन है, डिसेप्शन नहीं है। डिसेप्शन नहीं है। जिसको बहुत भूख लगी होती है वो, उसे कुछ भी खिलाया जा सकता है। खिलाया जा सकता है ना। इसी तरह से जो बहुत डिजायरस होता है वो कुछ भी पकड़ लेता है, और फिर बाद में कहता है अरे जिस चीज को पकड़ा
उसने धोखा दिया, उसने नहीं धोखा दिया। वो चीज तुम्हें पकड़ने थोड़ी ही आई थी, तुम ही उसके पीछे गए थे। भीतर जब इच्छा बहुत उठ रही हो, वही वो क्षण है जब संबंध बनाने से बचिएगा। द मोर इंटेंस द डिजायर, द हाइयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इल्यूजन। डिजायर और डिस्क्रीशन साथ साथ नहीं चलते। जितनी डिजायर बढ़ रही है, डिस्क्रीशन उतना कम हो रहा है। और फैसले के लिए, निर्णयों के लिए क्या चाहिए होता है? डिस्क्रीशन, विवेक। और हमारे सारे फैसले किस में होते हैं? डिजायर में। जितनी तगड़ी, जितनी इंटेंस डिजायर है, उतनी जल्दी हम फैसला कर लेते हैं। सब उल्टा हो गया ना। होना यह चाहिए कि डिजायर जितनी इंटेंस हो, डिसीजन को उतना पोस्टपोन किया जाए। सही डिसीजन वही है जो डिजायर से नहीं, डिस्क्रीशन से आता है। और डिजायर चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि जल्दी से डिसीजन करो ना, जल्दी से डिसीजन करो ना। और उस वक्त साधना यही है कि कहना है कि कर लेंगे डिसीजन, थम थम कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत मन कर रहा है फैसला करने का। इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि बहुत मन कर रहा है फैसला करने का। फैसला हमारी शांति से आए, हमारी समझ से आए, हमारी विवेक से आए, बढ़िया है। फिर जो भी फैसला आए ठीक है। पर कामना है जबरदस्त और उसमें न कुछ सोच पा रहे न समझ पा रहे, बस कूद पड़ने का मन कर रहा है, तो सब गलत ही होने वाला है, दुख मिलेगा।